एक चारपाई, मगर वो चारपाई भी ना, याद रखना, किसी के दरवाजे पे आ जाती है ना तो फिर खाली नहीं जाती है, जहां रख जाती है वहां से बंदा लेके जाती है। इसको भी याद रखना। हम मौत से इतने बेखबर हैं कि कोई बंदा अपने घर में चारपाई रखने इसलिए तैयार नहीं कि उसे देख के डर लगता है, मगर हिम्मत को सलाम इन कुरान वालों की। उस्ताद से डर के ये उसमें भी सो जाए। देखो डरता वो है जिसकी तैयारी कोई ना हो। जो तैयार रहता वो कभी डरा, वो कभी डरा जोर से, वो कभी डरा नहीं करता है। तैयारी है ही नहीं, कब्र में अंधेरा होगा। मौलाना दुआई करियो, बड़ा मुश्किल लग रहा जी। अरे भैया मुश्किल आसान हो जाएगी, वो जो 3 बीघे फालतू जोत रहा वो दे जा। वाह 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 वाह, आसान हो जाएगी। बेईमानी में कोई कसर नहीं और ईमानदारी में भी अपनी जगह पक्का है। अब्बा मर गया तो कब्रिस्तान में खड़े कह रहे सुनो भाई जी, किसी का मेरे अब्बा पे हक हो तो बता दियो जी, मैं देने के लिए तैयार हूं, उनका बड़ा बेटा हूं जी। उससे पूछो पकड़ के, वो तेरे अब्बा ने जो चचा की 3 बीघे फालतू जोत रखी वो बराबर तो करा दे जी। कह रहा उसे तो अब्बा ही जाने जी। सही बात है। मुझे तो बड़ी बढ़ाई मिली है, मैंने इतनी सी बढ़ाई हो तो बताओ मौलाना। तू भी कुटेगा, तेरा बाप भी कुटेगा, सीधा मसला ही। तो रस्में हो गई, रस्में हो गई। और माफ करे बात याद आ गई तो कह जाऊं, यही हालात घर के। जब तक शोहर जिंदा एक बार माफी नहीं मांगेगी, मरते ही कपड़े नोचे हैं, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए। अब क्या इसे नोचेगी? और जब मांगनी थी तब नहीं मांगी, जब खाता किलो फिर बट रही। तू कुछ भी है ना, नबी की बेटी नहीं है। तारीख पढ़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की, वाह 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 वाह, तब पता चलेगा मौत की तैयारी क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है। खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती, सरताज मौलाए कायनात मौला अली घर तशरीफ लाए। खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही है। अली शौहर ते मुस्कुरा दिए, कहते फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, काली घर के काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने ना एक खातिमा थी, उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही हैं, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ गए इतनी बात? खातिमा ने कहा ये अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगे अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दे दीजिए, मैं धुल इसको भी धुल देती हूँ। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती हैं अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है, इस ख्याल ने रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं, अभी इन्होंने देखा कि क्या है। कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो वहाँ हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए कहा शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ। ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे, कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहती है? खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ इतने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल
निकल जाती है। फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो। खातून जन्नत ने कहा था, अली तुम शोहर हो मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे बन धुलने में देर हो गई हो। ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं, कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे, सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी ना खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं। हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहाँ से लाओगी। ए मेरी कौम की बेटी हो, शोहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो, अगर राजी कर लिया आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होकर जाएगा, अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। समझे जरा, समझे। मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं। खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना, क्या दे दोगे यार। इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को, उसका बदला तू दे देगा। इसने जो जलील किया था कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा। इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछाए नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा। जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले। इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में, अब तेरी माफी कुछ नहीं होने वाला। आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा, किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना। दुनिया से इस हाल में जाइए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शाम से दुनिया से जाओगे, कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 40वां हो या कतई ना हो फर्क नहीं पड़ता है। खाली इश्क़ मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो, शान से दुनिया से जाओ। तेरा जनाजा कहेगा लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे वाह भाई वाह। बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देगे तो सारा कर्जा खत्म। लट वो चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है। वो करीम है जिसे चाहे बख्श दे, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी पे जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे। वो मालिक है, मगर निजाम उसका है। हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना मार के आओगे किसी का हक, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने अदल से पूरा कराए, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करें अल्लाह ऐसी मौत दे के हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, वरना मौतें माफ कीजिए डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती है, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था, किस कौम का था। हाँ मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी। तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत कह रहे हैं हुजूर से आके, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे डरे नहीं। क्यों डरता वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हो, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। तैयारियां रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास है? वो कह रहे हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है तेरे पास।
वो कहते हुजूर फिर बताइए ना अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं, चलाओ तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इधर आंख बंद होगी अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल डाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सबसे अच्छी मौत, क्या बात, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। हाय हाय, हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। वाह, मजाक समझते इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो जब ये चलते अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है। वाह वाह वाह, इलाकों के रिस्क उतारता है, हवेली के नहीं इलाकों के रिस्क उतरते हैं इनकी ठोकरों के सदके में। ये वो जमात है, ये वो कौम है कि जो रात को उठ के तिलावत करती है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है, बड़ी नूर वाली जमात है। खुदा करे हर किसी को अल्लाह एक बेटा कुरान का कारी जरूर अता करे, एक बेटा। बस आखिरी बात तवज्जो से सुन लें, तवज्जो है ना सारे लोग? हाँ, बस मेरी बात सुन लें। खुदारा ये इदारे, ये मदरसे पढ़ने वाले, मौत आनी है ना सब। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने छोटे छोटे बच्चों ने ना जो दीन की बातें बताई। हम अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की आयतें जरूर याद कराएं। हर बच्चा, हर शख्स अपने बच्चे को कुरान की आयतें याद कराए। और मौत का किसी का कुछ नहीं पता है। अब होता ऐसा, दादा बैठा रहता, पोता, बाप बैठा है, बेटा चला गया, मौत कभी भी। और अक्सर अब तो दौड़ने वाले जल्दी जा रहे हैं। घर से निकला करो ना तो बीवी से कह के जाया करो मैं जा रहा हूं, जिंदा लौट आया तो फिर ठीक, और ना सका ना तो ये जो मेरे 4 साल का बेटा है ना, मैंने इसे सूरह इखलास याद करा दी है। जब बड़ी बड़ी जुब्बा और दस्तार वाले मेरी कब्र पे आते हो ना तो मेरे छोटे बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना और इससे कह देना जब दुनिया लौट आए ना तो बस मेरी कब्र पे हाथ रख के कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बच्चों को ये कह के परदेश निकलो, हम मर जाएं तो कब्र पे आना। मेरा ईमान कहता है अल्लाह पगड़ी वालों की तो टाल सकता है, इन छोटे छोटे हाथों वालों की खुदा कभी नहीं टाल सकता है। ये बड़े नाज के पले, बड़े नाज के पले होते। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। बड़ी बरकतें, बड़ी अजमतें कुरान वालों की। जब मैदान क़यामत होगा, मैदान क़यामत जानते हो